यदि हम अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहते हैं तो हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, क्लेशों से रहित होना चाहिए। यदि मन क्लेशों से युक्त है तो जीवन में हमें सुख शांति मिल जाए ऐसा नहीं होगा। मन की शुद्धि का प्रमुख उपाय, मुख्य उपाय धर्म आचरण है। इस विषय में प्रमाण दिया गया, सत्येन मनः शुध्यति, और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी एक मंत्र में बताया है, तत्र को मोहः को शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। तत्र अर्थात जो धर्म में स्थित होता है उसको कोई मोह शोक आदि क्लेश नहीं सताते, उसका जीवन सुख शांति से युक्त होता है। कुछ धर्म के अवयव तो सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से हैं, सभी आश्रम वालों के लिए है। जैसे धर्म के 10 लक्षण जो मनुस्मृति के श्लोक में बताए हैं, ऐसे ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये भी सब मनुष्यों के लिए समान रूप से धर्म के अवयव हैं। और कुछ विशेष धर्म भी होते हैं आश्रमों के, वर्णों के। तो यदि हमें अपने मन को शुद्ध करना है तो सामान्य और विशेष धर्मों का अनुष्ठान करना होगा, और उस अनुष्ठान का एक उपाय है संकल्प। संकल्प लेना चाहिए धर्म के अवयवों के विषय में, विशेष धर्म के अवयवों के विषय में। जैसे उदाहरण के लिए संकल्प का क्या स्वरूप हो वो विद्वानों ने, ऋषियों ने हमें बताया कि मैं सदा सत्य ही बोलूँगा, झूठ कभी नहीं बोलूँगा। इसी प्रकार से मैं सदा सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार ही करूँगा, किसी से कदापि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा नहीं करूँगा। इसी प्रकार मैं सदा मेहनत, ईमानदारी से पूरी शक्ति लगाते हुए धन का अर्जन करूँगा, बेईमानी से, छल कपट से, अधर्म से धन का अर्जन कदापि नहीं करूँगा इत्यादि। और ये संकल्प और भी धर्म के अवयवों के विषय में करने चाहिए। जिस धर्म के अवयव में हमें शिथिलता दिखाई देती है, कुछ धर्म के अवयवों में हम दृढ़ होते हैं, वहाँ संकल्प की आवश्यकता नहीं होती। कुछ धर्म के अवयवों के विषय में हमारे संस्कार कमज़ोर होते हैं, हमारी शिथिलता होती है, ढीलापन होता है, दृढ़ता नहीं होती, वहाँ हम कभी कभी स्खलित हो जाते हैं, गिर जाते हैं।
तो उन धर्म के अवयवों के विषय में संकल्प प्रतिदिन अवश्य लेना चाहिए, प्रातःकाल के समय, रात को सोते समय। अब ये जो संकल्प है ये तभी अटूट होगा यदि उस धर्म के अवयव के विषय में हमारी तीव्र इच्छा है। यदि अमुक धर्म के अवयव के विषय में हमारी तीव्र इच्छा नहीं है और हमने उस विषय में संकल्प ले लिया तो उसके टूटने की संभावना है। तो भिन्न भिन्न धर्म के अवयवों के विषय में तीव्र इच्छा कैसे उत्पन्न हो, उसके लिए उपाय बताए गए हैं कि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। सत्य शास्त्रों में अनेक विषय होते हैं, तो उन विषयों में जहाँ जहाँ धर्म संबंधी विषय है, मान लीजिए हमारी अहिंसा के विषय में ढीलापन है या सत्य भाषण के विषय में ढीलापन है, तो वो प्रकरण सत्य शास्त्रों के जहाँ अहिंसा सत्य के लाभों को बताया गया है, हिंसा असत्य भाषण के दोषों को बताया गया है, उन प्रसंगों को, प्रकरणों को बार बार पढ़ना चाहिए। और धार्मिक मनुष्यों का संग करना चाहिए। जो मनुष्य अहिंसक हैं, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, सत्यवादी हैं, ऐसे मनुष्यों का संग करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। और महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। उन जीवन चरित्र में भी जो जो प्रकरण उस धर्म के अवयव से संबद्ध है, जो हमें अहिंसा सत्य के लिए प्रेरित करते हैं, उन प्रकरणों को चिन्हित करके बार बार पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए उनसे हमें प्रेरणाएं प्राप्त करनी चाहिए। और धर्म के विषय में हमारी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो, धर्म के अवयवों के विषय में तीव्र इच्छा उत्पन्न हो, उसका एक महत्वपूर्ण उपाय ये भी है कि ईश्वर के अंदर अनंत गुण कर्म स्वभाव वेदों के अंदर बताए गए हैं। तो ईश्वर के जो जो गुण कर्म स्वभाव धर्म के अवयवों से संबद्ध हैं, उन ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को याद रखना चाहिए, सदा याद रखना चाहिए। जैसे ईश्वर वैर रहित है, उनके प्रमाण भी हमें याद होने चाहिए। अमेनी असि, ईश्वर सत्य भाषण करते हैं, ईश्वर परोपकार करते हैं, ईश्वर सहनशील हैं, ईश्वर विद्या से युक्त हैं। तो ये जो धर्म के अवयव हैं, इनसे संबद्ध जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं, उनको हमें सदा याद रखना चाहिए, उनको बार बार पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, उनके विषय में हमें मनन करना चाहिए। तो जब हम ईश्वर को धार्मिक के रूप में देखेंगे, धर्म के अवयवों को ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों में भी देखेंगे, तो हमारी इच्छा होगी कि हम भी धर्म का आचरण करें, हम भी ईश्वर जैसा बने। इस विषय में एक प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त के 7वें मंत्र के भावार्थ में लिखा है। मंत्र है उपत्वाग्ने दिवे दिवे
इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते, इसी से हम लोगों को अधर्म करने में कभी इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ सबका साक्षी ईश्वर है वह हमारे सब कामों को सर्वथा देखता है, इस निश्चय से। तो यदि हम ईश्वर को हर समय याद रखेंगे, ईश्वर हमारे कर्मों का साक्षी है, साथ में ये भी याद रखेंगे कि ईश्वर कर्माध्यक्ष भी है, कर्मों के फल को देने वाला भी है। यदि हम अधर्म करेंगे तो ईश्वर की ओर से दंड मिलेगा, दुख की प्राप्ति होगी, और यदि धर्म आचरण करेंगे तो कर्माध्यक्ष ईश्वर की ओर से हमें सुखों की प्राप्ति होगी। और हम जीवात्मा दुख चाहते नहीं, सुख चाहते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर को न्यायकारी सर्वज्ञ रूप में याद रखने से हम धर्म का आचरण करेंगे, धर्म की इच्छा उत्पन्न होगी। और इसके साथ ये भी जोड़ना चाहिए कि यदि हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को याद रखेंगे कि ईश्वर कभी क्रोध नहीं करते, ईश्वर सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो हम भी क्रोध नहीं करेंगे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। तो ईश्वर के जो जो गुण कर्म स्वभाव है उनको याद रखने से भी, हमेशा याद रखने से भी प्रेरणाएं हमें मिलती रहती है और धर्म की इच्छा उत्पन्न होती है। फिर ये संकल्प लेना चाहिए। धर्म की इच्छा को उत्पन्न करने के लिए हमने क्या किया? सत्य शास्त्रों के उन प्रकरणों को पढ़ा, धार्मिकों का संग किया और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को भी हमने देखा जो जो धर्म से संबद्ध थे। और इन सब को करने के बाद ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं धर्म आदि अच्छे गुणों की ही इच्छा सदैव करूँगा, अधर्म आदि दुर्गुणों की इच्छा कभी नहीं करूँगा। इच्छा को, धर्म की इच्छा को उत्पन्न करने के लिए हमने उपाय किया, फिर उसके साथ साथ संकल्प भी लेना चाहिए कि मैं सदा धर्म आदि गुणों की ही इच्छा करूँगा, अधर्म आदि गुणों की इच्छा नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से धर्म की इच्छा उत्पन्न होने पर फिर व्यक्ति पुनः संकल्प लेगा कि मैं धर्म आचरण करूँगा, और फिर उस धर्म का आचरण करने से, संकल्प को व्यवहार के अंदर लाने से उसको सुखों की प्राप्ति होगी। और मन के जो शुद्धि के उपाय हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष, उनके विषय में आगे चर्चा करेंगे।